जी, आज अध्याय 17 के 2 श्लोक 5 और 6 क्रमशः 5 और 6 पहले इनका वाचन होगा और उसके बाद इनका विश्लेषण। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुरनिश्चयान्। जी, हम ये दोनों श्लोक एक साथ लेंगे 5 और 6, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसी कैटेगरी है लोगों की, ए जना, ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे लोग हैं जो करते क्या हैं कि अशास्त्र विहितम, उनका शास्त्रों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो शास्त्रों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन घोर तप करते हैं। शास्त्रों में किस प्रकार के तप करने चाहिए इसका वर्णन है, लेकिन वो शास्त्र विहित जो तप हैं उनको न करके अपने मनमाने ढंग से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा, मुझे एक मिले थे तो उनका नाम था ठरेश्वरी बाबा। तो वो एक ही पैर पे खड़े थे, सालों खड़े थे, बरसों खड़े थे वो हैं। अब वो हठ योगी रहे होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके मन में आए, शास्त्रों में क्या तप का विधान है इसकी परवाह न करके मनमाने ढंग से, अपने हिसाब से, अपना जो भी उनके अंदर भाव आया उस हिसाब से तप करते हैं। और तप ही नहीं करते, घोर तप करते हैं। देखिए, लग गए तो लग गए। क्या है इसमें देखिए, अशास्त्र विहितम, मतलब शास्त्रों के आधार पे नहीं करते हैं। और घोर ए तपयन्ते तपः घोरम, ये बहुत कठोर तप में लग जाते हैं। कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं, गीता उनकी भी बात करती है कि इस प्रकार के लोगों को अगर आप देखें कहीं तो आप उनके बारे में निर्णय क्या लेंगे? समझ रहे हो के साथ? कहीं अगर आपको ऐसे लोग टकरा जाएं जो बहुत ही तप करते आपको दिख रहे हैं, तो आप ये सोचने लगो कि आखिर ये किस प्रकार के तपस्वी हैं, तो इसको कैसे जानोगे? तो गीता यहाँ उनके बारे में आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ अपना निर्णय देने जा रही है इन दोनों श्लोकों में। तो ये लोग होते क्या हैं? इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भागवती प्रसन्नता नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, भागवत प्राप्ति नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है। है क्या उसके पीछे? ऐसे जो लोग अगर आपको मिलते हैं तो वो क्या है, गीता उसको बहुत स्पष्ट कर रही है कि दंभ अहंकार संयुक्ता। दंभ का मतलब है जो ना हो उसको दिखाना, हिपोक्रेसी, ढोंग, पाखंड नहीं, वो ढोंग है, दूसरे को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने को एक तरीके से सेल्फ एडवर्टाइज करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा तप कर रहा हूँ,
मैं कितना बड़ा जो है ये कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, भगवान के लिए दिखाने में तो यही दिखाएंगे कि देखिए हम कितना बड़ा जो है तप कर्म कर रहे हैं, और घोर तप कर्म कर रहे हैं। लेकिन गीता कहती है कि इनका जो भाव है वो दंभ का है। दंभ का मतलब है ये ऊपर ऊपर है, सतही है, सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और आत्म प्रचार के लिए है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनका बड़ा अहंकार प्रबल होता है। देखिए, दंभ अहंकार संयुक्ता, तो एक तो इनका दिखावे का है ताकि इनका आत्म प्रचार हो, और इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ ये अहंकार की संतुष्टि के लिए ये सारा कर्म इनका हो रहा है, सिर्फ अपने लिए। हाँ, तो इस प्रकार के जो लोग हैं ये जना, ये शास्त्रों की परवाह नहीं करते और घोर तप करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं और अपने अहंकार के लिए करते हैं। और दूसरी चीज इनके अंदर क्या होती है, काम राग बलान्विता, इनके अंदर भयंकर कामना होती है, कोई ना कोई कामना इनके अंदर बैठी हुई है, तब ये सारा ऊपर का ये ड्रामा ये रच रहे हैं। कामना है और दूसरा राग, आसक्ति है, किसी चीज़ की पाने की ज़बरदस्त आसक्ति भी इनके अंदर है। कामना से ये कुछ पाना चाहते हैं, इनके अंदर कुछ पाने की ज़बरदस्त आसक्ति भी है, और इनके अंदर बल का बड़ा अभिमान है कि हम कर तो यार लेंगे ही इसको। देख रहे हैं ना, तीन चीज़ें हैं इसमें, काम राग बलान्विता, तो ये बल के अभिमान से भी चूर है बिल्कुल। आप समझे, ऐसी कैटेगरी कभी आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी है? देखिए, कभी कभी हम लोगों को ऐसे बाबा लोग ऐसे मिल जाते हैं ना, तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि या तो ये तो बड़े तपस्वी हैं, बड़ी उच्च चेतना के लोग, ये तो घोर तप कर रहे हैं। लेकिन गीता आपको यहाँ एक नोट ऑफ काशन देती है, सावधान करती है। ठीक है, यहाँ आपको सावधान करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दंभी लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं, ये कामना परायण हैं, ये आसक्ति परायण हैं, ये अहंकार के लिए ये सारा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका परिणाम, तो ये देखिए इसका छठे में। अब ये समझ में आ गया ना, पांचवा तो आ रहा, इसमें सारी चीज़ें इसमें लगभग साफ हो गई। तो अब ये है क्या, भगवान इसको छठे में स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जना, इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका अभी हमने सारा वर्णन किया है, और उनके अंदर ये जितनी सारी चीज़ें हैं, दंभ की, अहंकार की, आसक्ति की, कामना की, ये सारी चीज़ें तो उनके अंदर छुपी हुई हैं। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, ये करते क्या हैं ऐसे लोग? देखिए ये सर, आप लोग देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है छठा, हमारा छठा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो इस तरीके से करते हैं, तो ये दो गलत काम करते हैं जो इस प्रकार का कर रहे हैं ना। गुरु जी ये चल रहा पांचवा और छठा, चलिए अभी तो इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये दो काम करते हैं, एक तो ये स्वयं अपने शरीर को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, टार्चर करते हैं। कर्षयंता शब्द पद आप लोग देखिए, कर्षयंता क्या क्या है, शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा, इनके लिए जो कैटेगरी आई, इनको कहा क्या जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा अचेतसा। अचेतसा का मतलब मूढ़, अज्ञानी, नहीं आप समझे। अचेतसा का मतलब ये जो लोग अभी जिनका वर्णन हुआ 5th वर्ष में, ये सब अज्ञानी और मूढ़ हैं, अचेतसा हैं, इनको ठीक ढंग से होश नहीं है, बहुत जागे हुए लोग नहीं हैं ये। तो ये क्या करते हैं, ये दो चीज़ें करते हैं, भूत ग्रामम शरीरस्थम, ये जो आप हैं ये 23 भूतों की कैटेगरी से आप बने हुए हैं। 23 भूतों की कैटेगरी क्या, भूत ग्रामम शब्द है इसमें, आप देखिए ना, भूत ग्रामम, तो 5 तो हो गए आपके महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 10 आपकी हो गई इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, कितने हुए गुरुजी? हैं, और 5
ये जो तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये कुल मिला के 23 भूत ग्रामम होते हैं, भूत समुदाय होता है। इन्हीं से आपके शरीर की रचना होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब इस तरीके से अपने को कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, तो आपके शरीर को कष्ट होगा कि नहीं होगा? शरीरस्थम कर्षयन्ता, एक तो ये अपने शरीर को अनंत पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, रुलाते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि मैं भी उन्हीं के अंतःकरण में रहता हूँ। मैं भगवान, मैं आत्मा, मैं ईश्वर, मैं भी तो रहता हूँ शरीर में। ऐसा तो है नहीं कि खाली आप ही रहते हो, वो मनुष्य ही रहता है जिसका शरीर है, उसके अंदर तो मैं भी रहता हूँ ना। मैं भी तो अंतःकरण में बैठा हूँ, उसकी अंतः चेतना में मैं भी रहता हूँ, आत्मा के रूप में मैं भी हूँ। तो वो एक तो भूत ग्रामम, अर्थात इन भूतों से जो कॉन्स्टिट्यूट हुई बॉडी है, शरीरस्थम को कर्षयन्ता, और जो अंतःकरण में अंतः शरीरस्थम, देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा है, ऊपर है शरीरस्थम, नीचे है अंतः शरीरस्थम। देखिए अब ये बहुत समझने की बात है, इसमें ऐसा क्यों है? देखिए आप तो ज़्यादातर सतह पे ही है ना, शरीर के अग्रभाग में ही आप ज़्यादा हो। जो मनुष्य है वो ज़्यादा आत्मा में नहीं है, वो ज़्यादा शरीर में है, प्राणों में है, मन में है, इंद्रियों में है, भूत में है, भूत 5 महाभूतों में है, यहाँ ज़्यादा, इसलिए यहाँ शरीरस्थम कहा गया। आपके लिए शरीरस्थम, लेकिन भगवान अपने लिए कहते हैं अंतः शरीरस्थम। देखिए इसको समझ लेना चाहिए हम लोगों को, अपने लिए अंतः। वो बहुत गहराइयों में बैठे, आप सतह पे हो, लेकिन जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो आत्मा है, वो बहुत गहराई में, इसलिए उसके लिए आया है पद अंतः शरीरस्थम। मैं उसके अंतः शरीर में हूँ, अंतर चेतना में हूँ। तो ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो घोर तप करते हैं, दंभ से भरे हुए, कामना से भरे हुए, आसक्ति से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए, तो ये अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, जो भूतों से बना हुआ है, भूत ग्रामम, और दूसरा मैं जो हूँ, मुझको भी बहुत सारे कष्ट देते हैं। तो आखिर ये हुए क्या, इनके निश्चय किस प्रकार के? तान विधि आसुर निश्चयान, आपने देखा था पिछले, जब हमने दैवासुर संपद विभाग योग, इससे पहले आपको बताया था 16वें में, तो उसमें दैवी संपदा के लोग और आसुरी संपदा के लोग बताए थे, उसी को ये संपुष्ट करता हुआ यहाँ श्लोक है। ये उनको क्या कह रहे हैं? तान विधि, उस जो आसुरी संपदा को हम इतने सारे वर्सेस में आप लोगों को बताए थे, तो उसी में से इसको जोड़ लीजिए, ये 6th को आसुरी संपदा में। ये आसुरी निश्चय के लोग हैं, ये जनाह जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, इनके द्वारा गीता आपको एक वो कह रही, नोट ऑफ काशन, सावधान कर रही है कि इनसे भ्रमित मत होइए। इस प्रकार से जो घोर तप करते हुए आपको लोग दिख रहे हैं, ये सब आत्म प्रचार के लिए कर रहे हैं, सेल्फ एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं, अहंकार से भरे, इनके अंदर कोई भयंकर कामना है। ठीक है, और ये बल के अभिमान में भी चूर्ण है कि नहीं हम तो सब कुछ कर ही लेंगे, देखना आप देखना, इस तप से हम देखना, फिर क्या कर लेंगे, जो चाहेंगे सो कर लेंगे, इस धरती को उलट पलट देंगे। तो ये देखिए काम राग बलान्विता है, ये बल के अभिमान में भी ये बड़े चूर्ण लोग हैं। तो ऐसी जो कैटेगरी है, और आप लोग अगर इसको कहीं देखो, हे पार्थ, इस तरीके के अगर लोग कहीं आपको दिखाई पड़े, तो उनको आसुरी निश्चय वाला ही समझिए। देखिए कितना सुंदर सा इसमें वर्णन हो गया। मेरे ख्याल से अब इसका हर पद साफ हो गया। थैंक यू।